नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे उपाय जो कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ-साथ अगर हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। और आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी आपकी जो भी इच्छा है, अगर आप वो चीज़ चाहते हैं हनुमान जी आपकी पूरा करें। कोई भी जैसे गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर आपकी कोई अच्छा जॉब आप चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई परेशानी हो, कष्ट हो, या घर में आपके लगातार आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, या कुछ भी परेशानी हो, तो इस बार आप नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा करेंगे। इससे आपको विशेष लाभ और फल मिलता है, क्योंकि जब आप गुप्त नवरात्रि में, क्योंकि अभी इस टाइम में 10 महाविद्याओं की जो शक्तियाँ होती हैं वो जागृत होती हैं, तो इस टाइम में अगर आप पूजा करते हैं तो वो बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। आप जो कुछ कहते हैं हमारे जो भी मतलब आप माता रानी के पास बोलेंगे, या फिर आप कुछ भी चाहते हैं हनुमान जी से, वो ज़रूर पूरी होती है। माना जाता है कि हनुमान जी की अगर इस टाइम में जैसे पूजा करें, तो जैसे हनुमान जी और भैरव जी देवी के साथ-साथ ही हमेशा रहते हैं। इनके बिना देवी माँ की पूजा बहुत अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आपको पूरी वीडियो जानने के लिए, आगे की बातें को जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके की भक्ति से रिलेटेड वीडियो आप सभी को देखने को जल्द से जल्द मिल जाए। इसके लिए ज़रूर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जहाँ पे माता रानी का आपने जैसे कि चौकी है, या आप जहाँ पे माता रानी का फोटो या चित्र जहाँ पे भी आपने माता रानी को स्थापित किया है, वहीं पे साइड में हनुमान जी को भी आप स्थापित कर लें। और स्थापित करने के बाद हनुमान जी को सिंदूर से चमेली का तेल आप मिक्स करके टीका लगाएं, और उन्हें जैसे टीका उन्हें समर्पित करें। फिर उसके बाद आप उन्हें कोई भी बेसन का लड्डू हो गया, या आप कोई भी मिठाई हनुमान जी को, वैसे तो बेसन का लड्डू उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय भोग माना जाता है, तो आप वो चढ़ा सकते हैं, या फिर आप कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को। और लाल फूल अगर आप पॉसिबल है तो लाल फूल भी उन्हें, गेंदे का फूल अर्पित करें, गेंदे का फूल का माला उन्हें अर्पित करें। और भोग में आप तुलसी दल ज़रूर डाल के हनुमान जी को समर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी का पत्र डाले हुए हनुमान जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी पत्र ज़रूर डाल के उन्हें समर्पित करें। और उनके आगे एक दीपक ज़रूर जलाएं हनुमान जी को, या आप चमेली का तेल का दीपक जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, या फिर आप तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी के सामने आप संकल्प लें कि आप पूरे 9 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, या फिर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ये भी आप बोल सकते हैं सुंदरकांड का, आप जैसे पहले दिन से आप संकल्प ले सकते हैं। और हनुमान जी से आप प्रॉमिस कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं 41 दिन, क्योंकि आप जैसे है ना, कहते हैं ना कि जो भी चीज़ अगर आप करते हैं, मान के चलो एक अच्छे टाइम में किसी चीज़ को शुरू करते हैं, तो आगे नहीं कुछ ये देखना होता है कि हाँ 9 दिन अब ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं, उस दिन से शुरू करके आप 41 दिन भी आप सुंदरकांड को पाठ को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे आप अगर आप 41 दिन का नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पूरा 9 दिन तक आप 7-7 बार भी हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं, 7 बार भी हनुमान चालीसा कर सकते हैं। और चाहे तो आप 11 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं पूरे 9 दिन तक। और आप चाहे तो 11 बार का हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं, 11 बार। और उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं संकल्प में, अपनी मनोकामना बोलिएगा कि आपका क्या विशेष मनोकामना है, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी, जैसे कोई भी मनोकामना हो सकती है, उसी मनोकामना को आपको संकल्प में ही बोलना होता है कि आपकी क्या मनोकामना है विशेष, जो कि आप चाहते हैं हनुमान जी से कि वो हनुमान जी पूरी करे आपकी वो मनोकामना, वो ज़रूर बोलिएगा। और फिर उसके बाद आपको पाठ शुरू कर देना है। तो पहले आपको सबसे पहले राम नाम का जप करना है, कम से कम आपको 108 बार राम नाम का जप
जप करना है, या आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं राम नाम का जप, या फिर आप तुलसी की माला से जप कर सकते हैं राम नाम का जप। या फिर आपको नहीं आपके पास माला तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही 10 मिनट 5 मिनट आपको राम नाम का जप करना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रारंभ कर देंगे। पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, राम स्तुति। राम स्तुति करने के बाद फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। एक राम स्तुति करना है, फिर उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार आपका हनुमान चालीसा जैसे कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद आपको करना है हनुमान अष्टक। हनुमान अष्टक करने के बाद फिर आपको राम नाम का जप करना है। चाहे आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से करें। रुद्राक्ष की माला जैसे उसमें 108 दाने होते हैं, तो 108 आपके माने जाते हैं राम नाम। अगर आप जैसे रुद्राक्ष की माला नहीं है तो फिर मैंने आपको जैसे बताया तो कि आप ऐसे मतलब 5 मिनट 10 मिनट आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे करके फिर आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद अगर जो आपने जो आसन है, जिस आसन पे आप बैठे हैं, उस आसन पे नीचे गिरा के जल थोड़ा अपने सर पर ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, पूजा का जो भी शुभ फल होता है, जो आपने पाठ पूजा किया है उसका फल आपको मिल जाता है। नहीं आप ऐसा काम करते हैं तो ये वैसे कहा जाता है कि इंद्र को ये चीज़ प्राप्त हो जाता है, आपका पूजा का फल इंद्र को मिल जाता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे ही बिल्कुल भी आपको उठना नहीं है, नीचे जल गिरा के 3 बार अपने मस्तक से ज़रूर लगाइएगा, तभी आप उठिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर जैसे कि आप घर में कोई रोगी बीमारी के लिए पाठ करने, आपके घर में कोई बीमार है, दवाई खा रहा है, फिर भी दवाई खाने के साथ भी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दवाई खाने के बाद भी कोई ठीक नहीं हो रहा आपके घर में, तो आप ये एक काम कर सकते हैं। 9 दिन तक आप जल 1 गिलास में जल ले लें और उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डाल लें, और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जी एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें फूंक मारते जाइएगा। ऐसे ही आप 11 बार पढ़ेंगे तो 11 बार फूंक मारना है उसी जल में। और जो भी आपके घर में रोगी बीमारी है आप उसे पिला दीजिए। कहते हैं कि अगर जैसे दवाई अगर आप देते हैं और ये जल एक प्रसाद हो जाता है, एक समझ लो कि एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अगर आप ये जल जो बीमारी है उसे पिलाते हैं ना, बहुत फ़र्क मिलता है। यकीनन आपको बोल सकती हूँ, ये मेरा खुद का भरोसा है, विश्वास है। मैं आपको पूरे फुल विश्वास से बोल रही हूँ। ये चीज़ मेरे साथ मैं इन चीज़ों को खुद देखी हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये जल का प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ता है। और मैं आपको इसका बोलूँगी 100% रिज़ल्ट मिलता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहती हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो। आपके घर में आर्थिक तंगी बनी है, परेशानी बनी हुई है, तो आप ये जल पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं। जैसे घर में कोई नेगेटिविटी होगी ना, तो वो भी उस जल से मतलब छिड़कने से दूर भागती है, आपके घर से नेगेटिविटी भागती है। ये बहुत ही पॉजिटिविटी मतलब आपके घर में एक आपका घर का वातावरण अलग हो जाता है। अब इस जल को अगर आप छिड़केंगे ना पूरे घर में, इससे भी आपके घर का एक पॉजिटिविटी माहौल होता है, आपके घर का वातावरण अलग होता है। और चाहे आप ये जल को पूरे परिवार में पी भी सकते हैं। इससे आपके घर के आर्थिक तंगी, दुख तकलीफ दूर होती है, और जो भी होती है घर की दरिद्रता भी दूर होती है। तो ये प्रयोग को कीजिएगा। अगर आप सभी गुप्त नवरात्रि में अगर जो भी पूजा पाठ करते हैं, इसका फल आपको दुगना मिलता है, क्योंकि ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना मैं कहूँगी आपको। अगर आप पाठ करने का संकल्प लिए हैं, पूजा करने का संकल्प लिए हैं हनुमान जी का नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, तो मैं ये कहूँगी आपको कि इसका आपको फल मिलके ही रहेगा, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप इस चीज़ को करके देखिए, आजमा के देखिए, फिर इस चीज़ को मुझे ज़रूर अपना अनुभव भी शेयर कीजिएगा, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो। चलिए किसी और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद, हर हर महादेव। कमेंट में भी जय सिया राम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। जय सिया राम।